हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन सभी लोगों के बारे में जो इस समय भारत में हैं और यूएई ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे थे और इसी बीच यहां पर यूएई की सरकार के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है कि 25 अप्रैल से सभी फ़्लाइटों को सस्पेंड किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से लोगों को यहाँ पर यूएई के लिए ट्रैवलिंग करने की अनुमति मिली हुई है, कौन कौन से लोग भारत से ट्रैवल करके यूएई में जा सकते हैं, क्या यहाँ पर ट्रांजिट पैसेंजर्स को भी यूएई में ट्रैवलिंग करने की अनुमति है। इसके अलावा इस वीडियो में जानेंगे कि एयरलाइंस कंपनियाँ कौन कौन सी एयरलाइंस कंपनियाँ इस समय यूएई के लिए अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करेगी। तो ये वीडियो बड़े काम की रहने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो भी यूएई से जुड़ी हुई लेटेस्ट खबर देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यूएई की सरकार ने कौन कौन से लोगों को अभी भी अनुमति दी हुई है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यूएई की सरकार के द्वारा सभी भारतीयों के ऊपर ये प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी भारतीय इस समय भारत से यूएई के लिए ट्रैवल करके नहीं जा सकता। पहली बात ये। दूसरी बात ये, जो भी पैसेंजर्स यदि वो यूएई का सिटीजन है या फिर वो प्राइवेट जेट के माध्यम से यूएई में ट्रैवल करना चाहता है तो इन सभी लोगों को यूएई में अभी भी अनुमति मिली हुई है। 10 दिन क्वारंटीन के नियमों का पालन करने के बाद ये सभी लोग यूएई में ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इमरजेंसी बेसिस पर ट्रैवल करना चाहते हैं यूएई, तो भारत से यूएई में सीधी उड़ानें ऑपरेट नहीं हो रही है। आप किसी तीसरे कंट्री में 14 दिन का स्टे करके उसके बाद आप यूएई के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखने वाली है कि यूएई ने भारत से सीधी उड़ानें बंद की हुई है। आप किसी तीसरे कंट्री में यदि 14 दिन का स्टे कर लेते हैं तो उसके बाद आप यूएई के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ट्रांजिट पैसेंजर्स को, कि क्या ट्रांजिट पैसेंजर्स यानी कि ऐसे पैसेंजर्स जो कि दुबई में पहुँचने के बाद उसके बाद दुबई से वो तीसरी फ़्लाइट लेकर कोई दूसरी कंट्री उनको जाना है, तो ऐसे पैसेंजर्स को अभी भी अनुमति मिली हुई है। आप में से कई सारे लोग यहाँ पर सवाल पूछ रहे थे कि क्या ट्रांजिट पैसेंजर्स यूएई के लिए, दुबई के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अभी भी यहाँ पर तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी भी यूएई की सरकार ने ऐसे सभी लोगों को ट्रैवलिंग करने की अनुमति दी हुई है। यदि आप भारत से दुबई के रास्ते किसी दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं तो आप आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं। यहाँ पर अभी भी नियम सेम है, जैसे कि आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाना ज़रूरी है। ये कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट आपका 48 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यूएई पहुँचने के बाद आपका फिर दोबारा से कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा और वो कोरोना वायरस का रिपोर्ट यदि आपका नेगेटिव होगा तो उसके बाद आप दुबई से किसी तीसरे कंट्री में ट्रैवल करके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि कौन कौन सी एयरलाइंस कंपनियाँ इस समय यूएई से भारत के लिए अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर रही है और कौन कौन सी एयरलाइंस कंपनियों को यहाँ पर परमिशन नहीं मिली हुई है। तो यहाँ पर यूएई की जो गवर्नमेंट है उसने सभी यूएई की एयरलाइंस कंपनियाँ जैसे कि एतिहाद, एमिरात, फ्लाई दुबई, एयर अरेबिया, इन सभी एयरलाइंस कंपनियों को 25 अप्रैल से सस्पेंड कर दिया है। 25 अप्रैल के बाद इनमें से कोई भी एयरलाइंस कंपनी भारत के लिए अपनी बुकिंग नहीं लेने वाली है, भारत के लिए अपनी फ़्लाइट ऑपरेट नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर भारत की कोई भी एयरलाइंस कंपनी है जैसे कि इंडिको, इसके अलावा एयर इंडिया, ये सभी की सभी फ़्लाइटें अभी भी ऑपरेट हो रही है। यहाँ पर यदि यूएई के कोई पैसेंजर्स है, यदि वो भारत आना चाहता है तो भारत की कोई भी एयरलाइंस कंपनी के माध्यम से वो ट्रैवल करके आ सकता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि यदि आपने अपना टिकट का बुकिंग करा रखा था और अब आपकी जो फ़्लाइट है वो कैंसिल हो रही है और आपका पैसा जो है एयरलाइंस कंपनी के पास फंस गया है, तो आपको यहाँ पर रिफ़ंड कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि बेशक आप यहाँ पर एयरलाइंस कंपनियों से संपर्क कर सकते हैं या फिर आपने अपनी बुकिंग सीधे एयरलाइंस कंपनी से कराई है तो एयरलाइंस कंपनी से बात करें। यदि आपने अपनी बुकिंग ट्रैवल एजेंट के माध्यम से कराई है तो ट्रैवल एजेंट से आप यहाँ पर रिफ़ंड अप्लाई कर सकते हैं और बेशक यहाँ पर एयरलाइंस कंपनी और ट्रैवल एजेंट आपको अवश्य ही रिफ़ंड कर देंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा वीडियो के आखिरी में बात कर लेते हैं कि दोबारा अब फ़्लाइटें कब चालू हो सकती है। तो शुरुआत में यहाँ पर यूएई की जो गवर्नमेंट है उसने 10 दिन का समय बोला है कि 10 दिन में जो है यदि हालात ठीक होते हैं तो भारत से फिर दोबारा से फ़्लाइटें चालू हो सकती हैं, क्योंकि जो यूएई की सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें अभी केवल 10 दिन की ही बात की गई है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि यदि हालात ख़राब होंगे तो ये मुमकिन है कि फिर दोबारा से इस प्रतिबंध को और आगे लंबे समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी कि फ्रेंड्स, अभी कोई भी कंफर्म जानकारी नहीं है कि क्या 10 दिनों के बाद यूएई और भारत के बीच में फिर दोबारा से फ़्लाइट चालू होगी नहीं होगी, इसके ऊपर अभी फ़िलहाल के लिए बोला नहीं जा सकता। अभी यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें 10 दिन का प्रतिबंध लगाया हुआ है।
और साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगले 10 दिनों में बहुत ही कम उम्मीद है कि भारत में हालात ठीक हों, क्योंकि इस समय भारत में कोरोना वायरस के मामले 3 लाख से ऊपर रिकॉर्ड हो रहे हैं। अगले 10 दिनों में यहाँ पर कहीं से भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि भारत के हालात ठीक हों, कोरोना वायरस के मामले कम हो जाएं, ऐसी कहीं से कुछ भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। यदि आप यहाँ पर यूएई के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, बहुत ही अर्जेंट बेसिस पर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर किसी तीसरे कंट्री में 14 दिन का स्टे करके उसके बाद आप यूएई के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। हमने आपको यूएई और भारत के बीच में जो फ़्लाइटें सस्पेंड हुई हैं उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी देने की कोशिश करी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, काम की लगी है, तो इसको लाइक करने के साथ साथ दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि उनको भी इस इम्पोर्टेंट जानकारी के बारे में पता लग सके। चैनल के साथ बने रहें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। इसके ऊपर कोई भी खबर आएगी हम आपको अवश्य ही वीडियो बनाकर शेयर करते रहेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।